जय हिंद दोस्तों। आप जैसे कि नया वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैट्रिक और इंटर के बाद क्या करना चाहिए। जैसे प्राइवेट जॉब के लिए मैं पहले भी पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब के लिए शॉर्टकट तरीका क्या होता है। आज हम जानेंगे प्राइवेट और गवर्नमेंट के लिए सबसे शॉर्टकट तरीका, कैसे हम जितना जल्दी जॉब के लिए अपना जल्दी जॉब जा सकते हैं। तो जॉब कैसे पाने के लिए हम इसके बारे में बताएंगे, क्या क्या तरीका से हमारे अभी जो जॉब मिल रहा है, जिस तरह से अभी गवर्नमेंट हमारे लिए प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रही है, उसके बारे में थोड़ा सा आज हम जानेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत सरकार के अधीन है, हम लोग भारत सरकार के अंदर आ रहे हैं। तो भारत सरकार है, लेकिन भारत सरकार को बनाया किसने? हम लोग ने बनाया। भारत सरकार हमने बनाने के बाद हमारे लिए काम करने के लिए बहुत सारे मिनिस्ट्री बनाते हैं, बहुत सारे मिनिस्ट्री है। लेकिन हमारे पास जो मानव को देखते हुए, जो जनता को देखते हुए उसके हित में जो काम किया जाता है, उस तरह का मिनिस्ट्री क्या क्या होता है। तो एक एचआरडी मिनिस्टर होता है, जिसको बदलकर अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट के अंदर में आ रहा है, ठीक ना। ये शिक्षा विकास पे काम करते हैं। इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर डेवलपमेंट भी है, जो अभी कम एज के बच्चों के लिए जो जल्दी जॉब पाना चाह रहे हैं और टेक्निकल से जुड़कर अपना जॉब तुरंत ले लेते हैं, इसके बारे में भी हम अभी बताएंगे। तो इसके साथ साथ अभी स्किल पे भी बहुत अच्छा काम चल रहा है। स्किल पे क्या काम चल रहा है, स्किल के साथ रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास में क्या काम चल रहा है, इसके बारे में भी अभी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे पास सबसे पहले सिर्फ यही मिनिस्टर है जो सबसे पुराना है। यह हमारा एजुकेशन डेवलपमेंट जो है, शिक्षा मंत्री जो होता है, ये बहुत पुराना है। एचआरडी मिनिस्टर भी इसको बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्टर। ये मानव के विकास से संबंधित कार्य करते हैं। और इसके साथ हमारा जो लेबर डेवलपमेंट मिनिस्टर साथ में काम करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि शिक्षा मंत्री जो होता है हमारा स्कूल से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत सारी योजना लाते हैं। उसके तहत हमें बहुत सारे सुख सुविधा देते हैं, ताकि उससे हमें पढ़कर उससे डिग्रियां लेकर बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर है जिसमें जॉब पा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें जॉब पा सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि लेबर डेवलपमेंट और एचआरडी दोनों के साथ एक मिलाकर, जैसे बोर्ड होता है, यूनिवर्सिटी होता है, टेक्निकल बोर्ड होता है, ये चीज का ये लोग स्थापना करते हैं, जिसके तहत स्कूलिंग, कॉलेज एंड आईटीआई, नैक हो गया यानी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट हो गया, ये चीज कैंडिडेट को मिलते हैं, ताकि स्टूडेंट इससे सर्टिफिकेट पाकर और गवर्नमेंट सेक्टर में इजीली मूव कर सकते हैं। और इसके बारे में जैसे आईटीआई और नैक कर किस तरह का जॉब मिलते हैं, 10th करने के बाद किस तरह का जॉब मिलते हैं, 12th करने के बाद किस तरह का जॉब मिलते हैं, ग्रेजुएशन के बाद किस टाइप का जॉब मिलते हैं, इसके बारे में भी अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे। अभी हम इधर चलते हैं। हमारे पास जैसे कि स्किल पे अभी 2014 से बहुत स्पीड में काम चल रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये इस चीज को, इस योजना के तहत स्टार्ट किया गया था। एक नया मंत्रालय बिठाया गया था और ये ज्यादातर फोकस हमारा ग्रामीण से रिलेटेड, गांव से रिलेटेड किया जा रहा है। और गांव से रिलेटेड किया जा रहा है, तो ये दोनों मिलाकर जो भी है स्किल सेक्टर का एक हमारा निगम एस्टेब्लिश किया गया, जिसका नाम है एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये जो है, ये स्किल जो होता है, इसके अंदर हमारा एसएससी आता है, एसएससी सेक्टर स्किल काउंसिल यानी क्षेत्रीय कौशल परिषद। ये क्या करता है कि करीब 36 सेक्टर में अभी कॉपरेट कर रहा है, किसके साथ? एनएसटीसी के साथ। तो ये जो होते हैं ना, ये सेक्टर हमारा 36 सेक्टर में ट्रेनिंग दिया जा रहा है ऐसे बच्चों को जो 8वां 9वां 10वां पास हैं या उससे ज्यादा क्वालिफाइड हैं, और जिनको अभी तक प्राइवेट या गवर्नमेंट में नौकरियां नहीं हुई है, उनके लिए टेक्निकल ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और टेक्निकल ट्रेनिंग देने के साथ साथ बहुत सारे सेक्टर में दिया जा रहा है। 36 सेक्टर मैंने बताया, इसके बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से कि कौन कौन सा सेक्टर है, उसके बारे में बताएंगे। तो 36 सेक्टर के साथ हमारा जो, जैसे एमएनसी कंपनियों के साथ टाई अप किया हुआ रहता है, और बहुत सारे जैसे स्टेट में योजना चलाया जाता है और उसके साथ प्रोजेक्ट चलाया जाता है। उस प्रोजेक्ट के तहत उस वहाँ के जो कैंडिडेट होते हैं, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। और ट्रेनिंग का जो लेवल होता है कि किस किस प्रकार का लेवल उसका, जैसे 36 सेक्टर में अलग अलग लेवल होता है, तो उसको लेवल को फाइंड करने के लिए नेशनल स्किल क्वालिफिकेशनल फ्रेमवर्क होता है, जो लेवल बताता है
कि किस लेवल का ट्रेनिंग मिल रहा है। अगर सपोज जैसे कोई असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन का ट्रेनिंग कर रहा है, इलेक्ट्रिशियन का ट्रेनिंग कर रहा है, तो उसमें भी अलग अलग लेवल होता है। जैसे ITI कोई इलेक्ट्रिशियन किया तो वो लेवल 5 का होता है। यहाँ पे असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन का कोई करता है, चाहे हेल्पर इलेक्ट्रिशियन 1 और 2 लेवल होता है, असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन का 3, 4 होता है। इस तरह का और भी बहुत सारे बात बताएंगे। उसमें क्या होता है कि लेवल के तहत उसे क्वालिफिकेशनल पैक उसको कंप्लीट करना होता है, यानी उसको जितना पढ़ने के लिए जो हमारा SSC निर्धारित किया है उसको पढ़ना पड़ेगा, और वो क्वालिफिकेशनल पैक के अंदर में होता है नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड, यानी QP के अंदर में हमारा नोस होता है। उन नोस का पूरी तरह से ज्ञान होता है। ज्ञान होने के बाद वो ट्रेनिंग जो होता है जितने मंथ का अवधि का होता है, वो ट्रेनिंग करने के बाद उसे असेसमेंट होता है, असेसर आते हैं, असेसमेंट होने के बाद उसे फिर प्लेसमेंट दिया जाता है। तो बहुत सारे स्टेट में ऐसे चल रहे हैं, और इसके बारे में आप कहीं पे भी जाकर पूछ सकते हैं, या इसके साइट पे भी जाकर आप पूछ सकते हैं, या आप हमारी कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं इसके बारे में, अगर आगे का जानकारी चाहिए तो यही चीज है हमारा एक स्ट्रक्चर, जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब लेने के लिए सबसे आसान तरीका है, ठीक ना। और इसके बारे में भी हम 36 सेक्टर के बारे में डिटेल्स आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।